ओके फ्रेंड्स, वेलकम। आपका लोगों को एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा 498A क्वेश्चन चार्ज शीट के बाद। अक्सर हम देखते हैं क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ द एफआईआर बिफोर द चालान, बट ये 498A का जो ऑर्डर मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, ये है मोस्ट रिसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये मई 2024 की जजमेंट है, अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जहाँ पे चार्ज शीट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था 482 में। फिर ये एसएलपी में आ गए सुप्रीम कोर्ट में, एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को रेस्ट पे सेटल कर दिया। एंड दे फाउंड इट अ परफेक्ट क्लासिक केस, जहाँ पे अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ था एंड ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस हुई थी, जो प्राइमरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। इस केस को अलाउ किया गया और पूरी की पूरी एफआईआर along with चार्जशीट everything was quashed. So the husband got the relief in this case. नाउ जो इस केस में रेलिवेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस चीज़ को अंडरलाइन किया है कि जो प्रोविजंस हैं, ये सबसे पहले प्रीति गुप्ता के केस में 14 साल पहले डिसाइड हुआ था कि जो प्रोविजंस हैं हमारे क्रुएलिटी के, उसको एक बार देखा जाए और मॉडिफाई किया जाए, बिकॉज दे लुक लाइक वन साइडेड। 34 का भी पैरा रिप्रोड्यूस किया हुआ है आपकी स्क्रीन पे। वुड लाइक टू ऑब्जर्व दैट सीरियस relook of the entire provision is warranted by legislation. It is a matter of common knowledge that the exaggerated versions are reflected in large number of complaints. प्रीति गुप्ता की जजमेंट में भी पैरा 34-35 ने कोर्ट ने डायरेक्ट किया था लॉ कमीशन को भी, यूनियन लॉ सेक्रेटरी को भी, कि आप जो ये क्रुएल्टी के प्रोविजंस हैं 498 डाउरी हरासमेंट के, इसको एक बार फिर देखें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो नए लॉज हैं उसके सेक्शन 85-86 को भी कोट किया कि वेदर दीज चेंजेस हैज़ बीन डन और नॉट। सजेशंस था प्रीति गुप्ता में। फिर कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया भारतीय न्याय संहिता में जो सेक्शन 85 है 86 है, उसमें क्रुएल्टी कैसे डिफाइन किया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि ये नथिंग है बट वर्बैटिम है, कि इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, आपने सेम एज इट इज दे दिया है। दी ओनली डिफरेंस इज कि जो एक्सप्लेनेशन है 498A का, आपने उसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन दिया है, अदरवाइज देर इज नो चेंज इन द न्यू लॉज। ये डिसअपॉइंटिंग है उन लोगों के लिए जो हस्बैंड अग्रीव्ड हैं, जो उनको रिलीफ मांग रहे होंगे कि नए प्रोविजन में उनके लिए क्या है। ज़्यादा कोई खासा चेंज नहीं है। इट विल ऑर्डिनरी, वही कहते हैं कि पुराना लॉ बट नए बुक कवर पे दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को सही माना है दोबारा, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दोबारा ध्यान लगाया है कि जो लेजिस्लेचर है, ये इसको रियलिटीज़ को देखते हुए जितना भी उनसे चेंजेस होता है, कंसिडरेशन होता है, सेक्शन 85-86 को अमेंड किया जाए बिफोर द न्यू प्रोविजंस केम इनटू फोर्स, क्योंकि ये मई 2024 की जजमेंट थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल सही कहा है कि नए जो लॉज थे उनमें ये चीज़ें होनी चाहिए। वंस अगेन अब देखते हैं, द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कैसे मॉडिफाई करती है, कैसे प्रोटेक्ट करती है हस्बैंड्स को राइट में। सो होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया हो। मैं ऐसी जजमेंट्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।